हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। तो हमारा फोर्थ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ का विच इज़ फाइनाइट सीरीज़ कंप्लीट होने वाला है। ये इसकी लास्ट वीडियो होगी अगर सारा इसमें कंप्लीट हो जाता है तो, और अगर नहीं होता इसकी बेसिकली तो ये लास्ट वीडियो ही है। बाकी जो डाउट्स हैं आपके उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी रह जाएगी, बस वही अलग से रह जाएगा। तो लास्ट टेस्ट हमारा है जिसका नाम है कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। इससे पहले सभी टेस्ट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके किसी भी वीडियो को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए इसकी थ्योरम क्या कहती है। इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए ऑफ एन प्लस वन विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो फॉर ईच एन, देन द सीरीज समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन and summation n is equals to 1 to infinity 2 raised to the power n a की पावर 2n, a के नीचे है 2 और उसकी पावर n कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ये दोनों सीरीज़ कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेंगी। कंडीशन इज़ कि ए एन की वैल्यू है वो बड़ी है ए ऑफ एन प्लस वन से। यहाँ ध्यान से देखो कि ए एन की वैल्यू बड़ी है ए ऑफ एन प्लस वन से। जनरली क्या होता है कि अगर हम ए ऑफ 5 ले रहे हैं और ए ऑफ 6 ले रहे हैं, अगर ये n है तो ये n प्लस वन होगा तो ये बड़ा होगा ना। बट यहाँ पे क्या है कि ए ऑफ n बड़ा है ए ऑफ n प्लस वन से, या फिर वो उसके इक्वल है। और ये जो ए ऑफ n प्लस वन है ये या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है A5 A6 नहीं है। तो मैंने जस्ट आपको समझाया है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। ओके, तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने डिनोट कर लिया क्या, एस एन और सिग्मा एन। किसको? nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज़। इसके पार्शियल सम को तो मैंने मान लिया एस एन और इसके पार्शियल सम को मान लिया मैंने सिग्मा एन। ठीक है, एस एन इसका पार्शियल सम है तो मतलब क्या है, एन की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to infinity। इट मीन्स इट इज़ द सम ऑफ सीरीज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन, एंड सिग्मा एन एज द सम ऑफ सीरीज़। यहाँ पे एन की वैल्यू को वेरी करो, 2 की पावर 1 क्या बनेगा 2 ए, 2 की पावर 1 क्या बनेगा A2, तो 2A2 प्लस 2 की पावर n को 2 पुट करो, 2 स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे 8 2 की पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर। सो दिस इज़ द सिग्मा n विच इज़ द सम ऑफ दिस सीरीज़। अब फर्स्ट केस हम लेकर चलते हैं जब ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है। तो हमें क्या चीज़, अगर ये कन्वर्जेंट है, हम मान के चलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट आ जाएगी। हमने लेट किया कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। आपको पता है कि कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है यानी कि उसकी सीक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होती है तो वो बाउंडेड अबव होती है किसी नंबर से। तो मैंने मान लिया कि ये किससे बाउंडेड अबव है, यू से बाउंडेड अबव है। दिस इज़ बाउंडेड अबव बाय यू। यू से बाउंडेड अबव होने का मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस है यू से या तो छोटी रहेगी या यू की इक्वल रहेगी। दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड अबव, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब देखो एस एन क्या था, A1 प्लस A2 अप टू ए एन ये था। इसको मैंने क्या लिखा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN। ये n था ना, n की वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर k प्लस वन। क्या लिख दिया, 2 की पावर k प्लस वन। किसको, n को। अब जैसे n इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, अगर n इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, ये जो वैल्यू है हमारी इन्फिनिटी तक जाएगी। जैसे जैसे n इन्फिनिटी पे जाएगा वैसे वैसे k भी इन्फिनिटी पे जाएगा। बस यहाँ पे ये लिख रखा है, कंफ्यूज मत होना इसमें। हमने n की वैल्यू को 2 की पावर k प्लस वन लिख दिया। और क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये an तक जा रही है, यानी कि n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, तो यहाँ पे k की वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अब A1 को मैंने एज इट रखा, इन दो टर्म्स को मैंने एक साथ रखा, देन 4 टर्म्स को मैंने एक साथ रखा। ऐसे करते करते तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने एक टर्म को एक साथ रखा। एक टर्म को एक साथ रखने का मतलब 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना होता है 1। यहाँ पे कितनी टर्म्स है 1, यहाँ पे कितनी है 2, यानी कि 2 की पावर 1 टर्म्स है। यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 2 यानी कि 4 टर्म्स है। तो ये सारे टर्म्स किस में है, 2 की पावर्स में है ना। और जो लास्ट टर्म्स होंगी वो कैसे बनेगी, ये तो a ऑफ 2 की पावर k माइनस वन, तो ये तो अलग से है। a ऑफ 2 की पावर k प्लस वन ये तो अलग से है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 4 टर्म, और ये कहाँ तक चलेगा, a की पावर 2k, a की पावर 2k प्लस वन अप टू a की पावर 2k प्लस वन माइनस वन तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है, अब जो मेन समझने का स्टेप है, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि an बड़ा है a ऑफ n प्लस वन से, यही दे रखा है ना। तो यहाँ पे जो A3 होगा वैसे तो ये A3 जो होगा वैसे तो जनरली A3 बड़ा होगा ना A2 से, बट
अकॉर्डिंग टू दिस A3 का मतलब क्या है n+1, A ऑफ n+1, और A2 का मतलब क्या है A ऑफ n। इसके अकॉर्डिंग तो AN बड़ा है इससे, इसका मतलब A2 बड़ा है A3 से, यही है ना। इसका मतलब क्या है कि A2 बड़ा है A3 से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि A2 बड़ा है किससे, A3 से। तो A3 की जगह रिप्लेस करके क्या लिखना है आपने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू। A3 छोटा है ना, A3 छोटा है A2 से, वही लिखा है कि A3 लेस देन इक्वल्स टू A2। समझ में आया या नहीं आया? देखो हमने सिर्फ इसका यूज़ किया है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये चीज़ गिवन है हमें कि AN जो है वो बड़ा है A ऑफ n+1 से या फिर उसके इक्वल है। तो यहाँ पे A ऑफ n+1 तो कौन है, A3 है, और A ऑफ n कौन है, A2 है। तो AN बड़ा है, इसका मतलब A2 बड़ा है। तो मैंने ये तो किया है कि A3 छोटा है A2 से, ये वाला साइन A2 की तरफ है, इसका मतलब A2 बड़ा है। इस टर्म को तो एज इज रख दिया और इस टर्म की जगह ये वाली वैल्यू का यूज़ कर दिया। अब A4 तो एज इज रखो, A5 किससे छोटा आएगा, A4 से, A6 भी किससे छोटा आएगा, A4 से, और A7 भी किससे छोटा होगा, A4 से। बस इस इक्वेशन का आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ आ जाओ अब, A की पावर 2k, A की पावर 2k प्लस 1, A की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1। तो A की पावर 2k तो एज इज रहा, A की पावर 2k प्लस 1 छोटा होगा किससे, A की पावर 2k से, और A की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 भी किससे छोटा होगा, A की पावर 2k से। तो हमने इसको इस इनइक्वालिटी में चेंज करके लिख दिया और ये वाली टर्म एज इट इज़ ही रही। यहाँ देखो A1 तो एज इट इज़ रहा, A2 प्लस A2 कितना बन गया, 2A2, A4 प्लस A4 प्लस A4 प्लस A4, यानी कि 4 टाइम्स क्या है, A4 है। तो 4 टाइम्स A4 को लिखा जा सकता है, 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर, और A4 को 2 की पावर 2, ये लिखा जा सकता है। तो वही लिखा है यहाँ पे इसको, ठीक है। अब इसको देखो, इसको कैसे निकालते हैं हम, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको ये निकालना हो कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। तो लास्ट वाली टर्म में से इससे एक पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, ऐसे ही निकालते हैं ना हम। तो जब आप A ऑफ 2k में से माइनस करोगे इसके लास्ट, इससे पहले वाली टर्म, तो कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स आ जाएंगी आपके पास, 2k। क्या कितनी आ जाएगी, 2k, और A ऑफ 2k तो साथ में हमारे पास है ही, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है, 2k टाइम्स टर्म, यानी कि ये नंबर 2k टाइम्स है, 2k ऑफ A 2k, ठीक है। और ये वाली टर्म तो है ही। ये वाला टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये 2006 में आया था या फिर 2001 में आया था, इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ नहीं आता, बट मेरे को तो आपको करवाना पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो इतना कंफ्यूज मत होना, इतना पजल मत होना कि क्या है, समझ में आ रहा है तो उतना कर लो, बाकी इसके एग्जांपल्स कर लेना अच्छे से, ठीक है। एग्जांपल तो हाँ इम्पोर्टेंट है, एग्जांपल तो आ सकते हैं पर प्रूफ नहीं आएगा। तो समझ में जितना आ रहा है उतना समझ लो, ठीक है। हमने क्या किया है, बस नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करके यहाँ पे लिख दिया और ये वाली टर्म को एज इज रखा है। A1 को एज इज रखो, 2A2, 2 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर k A2k, और साथ में ये वाली टर्म, ठीक है। हमने बस इस वाली सीरीज़ को एक साथ लिख दिया। अब देखो ये जो हमारी सीरीज़ थी, अब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 2A2, 2A2, 2 स्क्वायर A स्क्वायर, 2 स्क्वायर A स्क्वायर, ये सिग्मा n की वैल्यू थी तो किसके इक्वल, सिग्मा n में लास्ट टर्म क्या थी, 2 की पावर n A2n। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर k A2k, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा k की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे वही कर रखा है। ये वाली टर्म तो एज इज रही, इसकी वैल्यू क्या लिख दी आपने, सिग्मा की, और ये लास्ट वाली टर्म एज इज। समझ में आया, सिग्मा n की ये वैल्यू थी ना, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा k की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखो क्या कर रहा है फिर, A ऑफ 2 की पावर k प्लस 1 था, वही जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी ना, वही उसी का यूज़ किया है कि ये किससे छोटी रहेगी हमेशा, अल्फ़ा किससे छोटी रहेगी हमेशा, A1 से। A1 लेके चल रहे थे ना हम, ये हमेशा किससे छोटी रहेगी, A1 से। तो वो यहाँ पे लिख दिया कि ये छोटी रहेगी हमेशा A1 से, तो कोई ये चीज़ यूज़ कर रखी है। अब देखिए ये क्या था, ये सारी वैल्यू अभी तक हम किसके निकाल रहे थे, Sn की निकाल रहे थे। तो Sn क्या आ गया, छोटा आ गया किससे, 2A1 प्लस सिग्मा k से। और सिग्मा k किससे छोटा था, यहाँ से देखना ज़रा, सिग्मा k किससे छोटा था, u से। तो सिग्मा k किससे छोटा है, u से। तो यानी Sn किससे छोटा आ गया, 2A1 प्लस u से। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि Sn सीक्वेंस अगर किसी नंबर से छोटी है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। ये होती है बाउंडेड अबव की डेफिनेशन।
और कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट भी होगी। तो एस एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा ना। अगर एस एन कन्वर्जेंट है, एस एन हमने माना किसको था, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN सीरीज़ के सम को। तो एस एन कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AN भी क्या है, कन्वर्जेंट है। बस हम ये शो करना था, क्या शो करना था हमें, कि अगर ये हम कन्वर्जेंट लेके चले हैं तो क्या चीज़ शो करनी थी, AN भी कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट लेके चले, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, AN भी कन्वर्जेंट आ गया। आया समझ में। सेकंड केस लेके चलेंगे कि अगर ये डाइवर्जेंट है तो क्या होगा। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज जो करती है ये डाइवर्जेंट है तो इसी वजह से ये जो सीक्वेंस होगी वो अनबाउंडेड अबव होगी। ठीक है, ये अनबाउंडेड अबव होगी। अब देखो S2n को हमने क्या लेट किया था, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू लास्ट टर्म क्या होगी, A2n होगी, और उससे पहले वाली टर्म्स क्या होगी, A2n-1 अप टू A2n-1 प्लस 1 ऐसे। ठीक है, यहाँ से देखो S2n की वैल्यू लिख दी और तो कुछ नहीं किया, यहाँ से S2n की वैल्यू को लिख दिया। ऐसे निकाला था ना हमने, यहाँ पे क्या निकाल दिया, S2n निकाल दिया। अब देखिए A1 प्लस A2 एक साथ लिख लिए, A3 प्लस A4 एक साथ लिख लिए, ये 4 टर्म्स एक साथ लिख लिए। वही बात है सेम कि 2 टर्म्स, यहाँ पे भी 2 टर्म्स, यहाँ पे भी 2 टर्म्स, फिर 4 टर्म्स ऐसे लिखा है। अब A1 तो एज इट इज़ रहेगा, A2 भी एज इट इज़ रहेगा, A3 किससे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे A3 किससे छोटा होगा, यहाँ पे देखो A3 बड़ा होगा किससे, A4 से। यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला लगाया था हमने पिछले वाले में भी, पिछले वाले में हमने लगाई थी ये वाली चीज़। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाली चीज़ लगाएंगे यहाँ पे हम। दोनों का मतलब देखो सेम ही है। यहाँ पे भी AN बड़ा था A ऑफ n प्लस 1 से, AN बड़ा है A ऑफ n प्लस 1 से। यहाँ पे भी हम क्या लगा रहे हैं कि AN बड़ा है A ऑफ n प्लस 1 से। तो देखिए A1 तो एज इट इज़ रहेगा, A2 भी एज इट इज़ रहेगा। अब A3 बड़ा होगा किससे, A4 से। देखो कंफ्यूज मत होना, क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे जब A2 था तो A2 को एज इट इज़ रखा, और हमने क्या लिखा कि A3 जो है वो छोटा है A2 से, ऐसे लिखा। ये टर्म एज इट इज़ ऐसे लिखी थी हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, ये A3 है, उस क्वेश्चन के अगर पीछे वाले के अकॉर्डिंग बताऊँ मैं आपको, तो उसके अकॉर्डिंग तो A3 को तो एज इट इज़ रखो और A4 को लिख दो कि A4 छोटा है A3 से। बट इसमें इन्होंने क्या किया, इस A4 को तो एज इट इज़ रख दिया और इस A3 को चेंज कर दिया। तो A3 को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे कि A3 बड़ा है A4 से, ये तो लिखोगे। तो यही करा है, जो कंडीशन है, जो रिज़ल्ट है, वो तो यही अप्लाई करना है दोनों में, बट करने का तरीका इसमें बदल दिया। इसमें क्या करना है आपने, इस वाली टर्म को चेंज कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, इस A8 को तो एज चीज़ रखा, A5 बड़ा है A8 से, A6 भी बड़ा है A8 से, A7 भी बड़ा है A8 से, है ना। हालांकि होगा तो A8 बड़ा, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि AN बड़ा है A ऑफ n प्लस 1 से। तो इसमें क्या किया, इस कंडीशन का यूज़ उसमें अलग तरीके से किया और इसमें अलग तरीके से किया, बट किया इसी का यूज़ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, इसमें एक साथ रख दिया। अब देखो A1 प्लस A2, A4 प्लस A4 2A4, A8 4 टाइम्स ऑफ A8 बन जाएगा। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और A8 को लिख दिया A2 की पावर 3, और इसमें क्या लिख दिया 2 की पावर n-1। ये टर्म्स कितनी बार हैं, 2 की पावर n-1 A2 की पावर n। यहाँ पे देखो इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको तो एज इट इज़ रखा, इस सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। 2 आ गया सबके साथ, डिवाइड कर दिया 2 से। अब इसकी वैल्यू देखो किसकी इक्वल आई है, 2A2 प्लस 2 स्क्वायर A2। ये देखिए सिग्मा एन क्या था, 2A2 2 स्क्वायर A2 2 3 ये था ना, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा एन की वैल्यू आ गई। तो S2n जो सीक्वेंस है किसके इक्वल आ गया, A1 प्लस हाफ सिग्मा एन की। अब यूजिंग 1, इस वाली 1 का यूज़ करो, यूजिंग 1 वी ऑब्टेन दैट S2n इज़ अनबाउंडेड अबव एंड हैंस डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, बट S2n इज़ अ सबसीक्वेंस ऑफ Sn। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ से हमें पता चला कि ये जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड अबव है, और यहाँ से S2n जो है वो इक्वल आ गया इसके। तो अगर हम फर्स्ट का यूज़ करें तो S2n अगर अनबाउंडेड अबव है तो वो डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, और S2n किसकी सब सीक्वेंस होगी, Sn की।
हमने Sn से ही तो S2n बनाया, Sn से ही तो S2n बनाया ना। हम कहते नहीं है कि ये इसका सबसेट होगा, तो यानी कि S2n क्या है, इसकी सब सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस Sn किसको डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिटी को। तो ये जो हमारी सीरीज़ है An, ये कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। बस इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको बेशक से आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मेन इसके क्वेश्चन है जो मैं आपको भी करवा दूँ। यहाँ पे दे रखा है इफ़ a of n is greater than equals to a of n plus 1 greater than equals to 0 for all n, then the series this and this converge or diverge together where k is any positive number। ये दे रखा है बस। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे। Using Cauchy's condensation test show that the series this is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than 1 और p is greater than 0 and less than equals to 1। ये चीज़ आपको शो करनी है, ठीक है। हमने मान लिया कि an के इक्वल है, उसके बाद हमने a of n+1 निकाला, n को n+1 से रिप्लेस कर दे सारी जगह। अब n क्या होगा, छोटा होगा किससे, n+1 से। n छोटा होगा n+1 से, फिर n इंटू लॉग n भी छोटा होगा किससे, log ऑफ n+1 से। फिर अगर हम दोनों की पावर कर दें तो वो भी किससे छोटी रहेगी, दोनों की पावर से। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू थी, an की, और ये किसकी वैल्यू थी, a ऑफ n+1 की। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि a ऑफ n जो है वो बड़ा है a ऑफ n+1 से। अब केस लेके चलो जब p की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी। तो p की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो 2 की पावर n, a ऑफ 2 की पावर n अगर हमें निकालना हो, निकालेंगे ना, इसका टेस्ट लगाना है हमें कॉचीज कंडेंसेशन। तो उसकी स्टेटमेंट तो यही कहती है कि समेशन दिस होना चाहिए, तो वो निकाल रहे हैं हम। 2 की पावर n, a ऑफ 2 की पावर n कैसे निकालेंगे, देखो 2 की पावर n एज इट इज़। a ऑफ 2n का मतलब क्या है, अगर a ऑफ n किसके इक्वल है, 1/n log n की पावर p की इक्वल है, तो a ऑफ 2 की पावर n किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/n की पावर 2 की पावर n log 2 की पावर n p। समझ नहीं आया, देखो 2 की पावर n तो एज इट इज़ रखा, a n किसके इक्वल है, 1/n log n और उसकी पावर p, ये है। तो a ऑफ 2 की पावर n किसकी इक्वल हो जाएगा, ये तो n है। अब हमने 2 की पावर n करना है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर n log 2 की पावर n और p। क्लियर है, अब समझ आ गया। अब देखिए 2 की पावर n तो एज इज इस p के अंदर मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ, तो 2 की पावर n p हो गया और log 2n की पावर p, मतलब इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इस 2 की पावर n को नीचे ले आओ, तो ये क्या है, 1/2 की पावर एन पी, और नीचे आगे 2 की पावर -n बन जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एन पी माइनस एन। यहाँ से इनको कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, p-1। तो वही लिख रखा है यहाँ पे। क्लियर है। ये क्या है, log m की पावर n, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n log m। ये क्या बन जाएगा, n log 2 और उसकी पावर p। समझ आ गया। अब देखिए केस क्या है कि p की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस वाली टर्म को देखो, इस वाली टर्म को, p की वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी मान लो कि 2 है, तो 2 - 1 कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। तो ये हमेशा क्या रहेगी, वैल्यू 1 से छोटी रहेगी ना। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, सीधा क्या लिख दिया कि ये वैल्यू छोटी रहेगी 1 से। ये वाली टर्म तो एज इट इज़ लिखी, और इसको सॉल्व करके क्या लिख दिया कि दिस इज़ लेस देन 1। ठीक है, समझ में आया, ये लिख दिया ऐसे। अब n की पावर p log 2 की पावर p, पावर को दोनों पावर्स को अलग अलग कर दिया। ये एज इट इज़ रखा। अब ये छोटा है किससे, 1 की पावर n p log 2 की पावर p से। बट समेशन, अब देखिए यहाँ से इसको उठाओ 1/n की पावर p को, p सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग केस कौन सा है, p की पावर 1 से बड़ी है। तो p सीरीज टेस्ट क्या कहता है, अगर p की पावर 1 से बड़ी हो तो सीरीज़ कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अब इन दोनों पे आओ, कौन बड़ा है, ये बड़ा, कौन छोटा है, ये छोटा। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट, यही कहता है ना। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट में कह सकती हूँ कि ये सीरीज़ कैसी आ जाएगी, कन्वर्जेंट। अब आ जाओ कोचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट पे। कोचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो समेशन n = 1 to ∞n भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे ये लगा दिया। समझ में आया, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस थोड़े से कन्फ्यूजिंग आपको हो सकता है कि लगे, बट अब ध्यान से करोगे तो आ जाएगा समझ। अब केस 2 देखो, जब p की वैल्यू 1 की इक्वल है, p की वैल्यू 1 की इक्वल है तो 2 की पावर n एज इट इज़, a ऑफ 2n की वैल्यू बताया था ऐसे निकालनी है, ऐसे ही निकालनी है।
ये वाली टर्म भी ऐसे ही आएगी। फ़र्क क्या है यहाँ पे कि ए एन की वैल्यू पी के अंदर पी की वैल्यू को 1 पुट कर देना, बस 1 पुट कर दिया तो ये पी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, 1 log 2 की पावर n बचेगा, log m की पावर n लगा दिया, n log m बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाली टर्म इसमें से 1/n कैसी है, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 1, तो जब p की वैल्यू 1 होती है तो बाई पी सीरीज जैसी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी ना, डाइवर्जेंट। और यहाँ ये डाइवर्जेंट है, अगर ये वाली टर्म डाइवर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अगर ये वाली टर्म डाइवर्जेंट है, बड़े वाली डाइवर्जेंट तो छोटे वाली भी डाइवर्जेंट, तो 2 की पावर n a ऑफ 2n क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, अगर ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट, बस लगा दिया। अब कौन सा केस हमने सॉल्व कर लिया, जब p 1 से बड़ा था, p 1 के इक्वल था, अब कौन सा रह गया जब p 1 से छोटा है, तो p जब 1 से छोटा है तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ निकालनी है आपने। यहाँ पे देखो ये 2 की पावर n नीचे आके ये बन जाएगा। इतना तो हमने p की वैल्यू जब 1 से बड़ी थी उसमें भी इतना ही किया था। डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ p की वैल्यू 1 से छोटी है, अब 1 से छोटी है तो इस वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आएगी क्योंकि p की वैल्यू 1 से छोटी है ना, वहाँ तो p की वैल्यू 1 से बड़ी थी, बट यहाँ p की वैल्यू 1 से छोटी है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किससे बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो इस टर्म को मैंने लिख दिया, ये किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, और नीचे वैल्यू को एज इट इज लिखा है, ये टर्म आ गई। अब यहाँ 1/n की पावर p को देखो, p क्या है, 1 से छोटा, 1 से छोटा है तो ये बाई पी सीरीज टेस्ट कैसा होगा, डाइवर्जेंट। इन दोनों पे आ जाओ, ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे वाला डाइवर्जेंट तो बड़े वाला भी डाइवर्जेंट, तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये वाली कैसी आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। और अब उन दोनों पे आ जाओ, उन दोनों पे मत आओ, ये डाइवर्जेंट हो गई। कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये डाइवर्जेंट हो ये भी डाइवर्जेंट, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। यूजिंग कंडेंसेशन टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, इसको हमने मान लिया कि ये an की इक्वल है, an की वैल्यू ये है। केस फर्स्ट लेके चलते हैं जब p की वैल्यू 0 है या फिर 0 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि p की वैल्यू क्या है, तो हम अपनी मर्जी से लेके चले कि p 0 भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। तो देखो 1/n log n की पावर p है, ये किससे बड़ा होगा, 1/n से बड़ा होगा। जब p, केस फर्स्ट है, जब p की वैल्यू या तो 0 है या तो यहाँ पे 0 है या 0 से छोटी वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी हमेशा 1/n से। जब n की वैल्यू 2 है या फिर 2 से बड़ी है, अब 2 या 2 से बड़ी ही क्यों ली, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू को 1 ले लोगे तो log 1 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें 2 से ही दे रखी है, ये लगा दिया आपने। अब केस कौन सा है, जब p की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो बाय पी सीरीज टेस्ट ये जो सीक्वेंस है, ये जो 1/n है कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। 1 से छोटी होती है तो क्या कहते हैं हम, डाइवर्जेंट होती है, तो यहाँ 0 से छोटी है तो वो तो डाइवर्जेंट ही होएगी ना, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब इन दोनों पे आ जाओ, ये बड़ा ही छोटा, छोटे वाला डाइवर्जेंट तो बाय कंपैरिजन टेस्ट बड़े वाला भी डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज़ हमारी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। अब केस आ जाओ जब p 0 से बड़ा है, अब p 0 से बड़ा है तो ये जो हमारी सीक्वेंस है n log n की पावर p, तो जैसे जैसे हम इसमें वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, देयरफॉर an इज़ अ डिक्रीजिंग, देखो ये वाली सीक्वेंस तो हमारी इंक्रीजिंग है, तो an सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सिंस दिस इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस देयरफॉर an इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि an हम क्या लेंगे, 1/this लेंगे ना, ये नीचे वाली सीक्वेंस तो हमारी इंक्रीजिंग है, बट an क्या है, 1/this है, ये तो हमारी इंक्रीजिंग है, an क्या है, 1/this है, तो an कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। समझ में आया, an डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लगा दी कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट की, कि an की वैल्यू बड़ी होगी a ऑफ n + 1 से, और ये किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि ये दोनों सीरीज़ कन्वर्ज और डाइवर्ज इकट्ठी करेगी, तो हमने इसकी वैल्यू को निकालना है। 2 की पावर n तो एज इट इज़ रखो, a ऑफ n क्या है, 1/n log n, और उसकी पावर p, आपको क्या निकालना है, a2n निकालना है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, तो वही लिखा है यहाँ पे, बस। ठीक है, देखो ये क्या है, 2 की पावर n, ये क्या है 2 की पावर n, ये क्या है 2 की पावर n, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/log 2 n की पावर p,
log 2n, यानी कि log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m, ये n आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस वाले टर्म को तो बाहर रखा और समेशन n इज इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी लगाया 1/n की पावर p पे। देखो n की पावर भी p होगा, log 2 की पावर भी p होगा, तो log 2 की पावर p तो बाहर ले लिया और 1/n की पावर p पे ये लगा दिया। अब केस आता है क्या कि ये वाली जो सीक्वेंस है, हमारी जो सीरीज़ है, ये कन्वर्ज करेगी अगर ये p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो, है ना, और डाइवर्ज करेगी अगर ये p की वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी बाय p सीरीज टेस्ट। तो अगर ये कन्वर्जेंट है p की वैल्यू 1 से बड़ी पे, हम कह सकते हैं अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, और ये कन्वर्जेंट है तो कौन कन्वर्जेंट होगा, an कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट ये डाइवर्जेंट होगा। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि an जब कन्वर्ज करेगा जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और डाइवर्ज जब करेगा जब 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी। बस क्लियर है, आगे समझ में या नहीं आया? ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके क्वेश्चंस। जो पहले वाले सारे टेस्ट थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हो इसकी एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन दे रखे हैं और ज़्यादा खास आए नहीं हुए हैं। अब इसके 2 एग्जाम्पल और रह गए हैं, तो आप खुद कर लोगे या फिर मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूँ ना ओवरव्यू, फिर आप खुद कर लेना, क्योंकि वीडियो पर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और ईजी भी है। देखो, इसको an मान लो, a ऑफ n+1 मान लो, निकाल दिया। जैसे कॉचीज इंटीग्रल में करते थे ना, f(x) को हमने ये मान लिया। अब हमने देखना है कि f(x) एक डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं, तो उसके लिए क्या निकालोगे, f'(x) निकालोगे। f'(x) की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई तो ये कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये हमारा किसकी, हमने इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, फिर हमने कॉचीज कंडेंसेशन की स्टेटमेंट लगा दी। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट लगा दी कि ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज इकट्ठे करेंगे। 2 की पावर n को एस्टेरिस्क रखा, a ऑफ 2n की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, वो लिख दिया। अब आपके पास ये आ गया। अब किस पे, यहाँ पे जो हमारा क्या है, क्लियरली इस पे डिपेंड करता है कि ये जो हमारी सीक्वेंस है एंड ये कैसी है, डाइवर्जेंट है। ये डाइवर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। बस ये आपको निकालना था, बहुत ईजी था क्वेश्चन। अब इस पे आ जाओ। देखो, इसको an मान लोगे, a ऑफ n+1 निकाल लोगे। log ऑफ log n छोटा होगा किससे, log ऑफ n+1 से छोटा होगा। ठीक है, अब दोनों साइड अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी, इनका रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि an बड़ा है a ऑफ n+1 से। फिर कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट लगा दिया कि ये दोनों इकट्ठे डाइवर्ज और कन्वर्ज करेगी। फिर 2 की पावर n तो ऐसे रखा, a ऑफ 2 की पावर n की वैल्यू निकाल दी। यहाँ से जो कट रहा था उससे काट दिया। अब हमने यहाँ से देखा, अब हम log को 2 नहीं रख सकते, सॉरी n को 2 नहीं रखेंगे। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 या 3 से बड़ी। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे ऑलरेडी 2 है ना, तो 2 करोगे तो 0 बन रहा है कहीं ना कहीं, इसी वजह से 3 से स्टार्ट करनी है आपने यहाँ से, फिर इसका यूज़ करना है। फिर इन दोनों इक्वेशन से देखा आपने कि ये वाली टर्म आपको मिल गई। अब इस पे डिपेंड करेगा, तो 1/n log n को चेक करा आपने, इसकी वैल्यू को देखा, केस देख लेना कौन सा है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये सीरीज़ कैसी है, डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है, छोटी, अगर छोटे वाले डाइवर्जेंट तो बड़े वाले भी डाइवर्जेंट, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये डाइवर्जेंट होगी, और बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट an आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे ये वाले एग्जाम्पल, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहो तो कर लेना, छोड़ना चाहो तो छोड़ देना। ठीक है, मेन तो आपके थे कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट तक। फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दे ही दिया, समझ में थोड़ा तो आया ही होगा, सारा नहीं आया होगा तो। और बाकी जो भी आपके डाउट है वो आप उससे पूछ लेना 4 चैप्टर के। इसी के साथ आपका 4 चैप्टर फाइनली होता है कंप्लीट। हमने 5 दिन पहले इसको स्टार्ट किया था और आज इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम है वो है पावर सीरीज़ करना और टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स करना। दोनों ही बुक के फर्स्ट चैप्टर मैं आपको करवाऊँगी। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।